बच्चा लोग, स्वागत है आप लोगों का आपकी अपनी क्लास केमिस्ट्री डेस्क में और मैं हूं अनिल शर्मा। आज हम लोग फिर से एक नई ट्रिक के बारे में बात करेंगे। नई ट्रिक होगी ट्रिक टू फाइंड द नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये ट्रिक से हम लोग काफ़ी सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं जो कि जनरली पूछे जाते हैं शेप और ज्योमेट्री के ऊपर, हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर, और जनरली कभी कभी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी फाइंड आउट करवा लिए जाते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन डिफरेंट एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और जिनका परसेंटेज काफ़ी ज़्यादा होता है। तो अगर हम लोग इन सब क्वेश्चंस को करने में टाइम वेस्ट करेंगे तो फिर हम लोग जो बड़े क्वेश्चंस हैं उनमें हम लोग टाइम कैसे सेव कर पाएंगे। तो हम लोग यूज़ करते हैं छोटी छोटी ट्रिक्स को जिससे कि हम लोग इन क्वेश्चंस को जल्दी से जल्दी फाइंड आउट कर सकें। तो आइए बात करते हैं हम लोग अपनी नई ट्रिक के बारे में। तो बच्चा लोग, ट्रिक को शुरू करने से पहले एक छोटा सा रूल है, तो पहले उस रूल को हम लोग समझ लेते हैं और फिर उसको हम लोग कुछ एग्जांपल्स के ऊपर अप्लाई करके देखते हैं। तो चलो शुरुआत करते हैं अपने रूल की। तो रूल ये है, नंबर ऑफ लोन पेयर इज इक्वल टू, ठीक है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स माइनस सराउंडिंग एटम। इस जगह पे खास तौर से ध्यान रखना है कि सराउंडिंग एटम का मतलब क्या है। सराउंडिंग एटम ध्यान रखना कि जब हम लोग अप्लाई करेंगे, ये जो सराउंडिंग एटम होंगे वो मस्ट बी डायरेक्टली अटैच्ड। कैसे होने चाहिए? ये डायरेक्टली अटैच्ड होने चाहिए। ये नहीं कि जो भी हमें फॉर्मूले में दिख रहा है उन सभी को हम लोग काउंट कर लेंगे। ये कैसे होने चाहिए? डायरेक्टली अटैच्ड होने चाहिए। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड इज डायरेक्टली, ठीक है। अच्छा, ये कैसे कैलकुलेट हम लोग कर सकते हैं? तो इसको कैलकुलेट करने के लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है, दैट इज हाउ टू फाइंड द हाइब्रिडाइजेशन विद द हेल्प ऑफ ए ट्रिक, जिसकी डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक प्रोवाइड करा दूंगा उस वीडियो की। और यहाँ पे एक आई बटन भी दिख रहा होगा, उस पर भी जाके अगर आप लोग क्लिक करोगे तो वो वीडियो आप लोगों को मिल जाएगी, ठीक है। तो मैंने काफ़ी लेंदी वीडियो बना रखी है उसके ऊपर। तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कैलकुलेट करने के लिए हम लोग यहाँ पे बात नहीं करेंगे। सो नंबर ऑफ लोन पेयर इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, जो हम लोग पहले से ही कैलकुलेट करना सीख चुके हैं ट्रिक के थ्रू, और सराउंडिंग एटम। चलिए, तो आज की केवल छोटी सी एक जो ट्रिक है वो केवल यही दे रखी है। अब हम लोग इसको कुछ एग्जांपल्स के थ्रू अप्लाई करना सीख लेते हैं। ध्यान रखना, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जब हम लोग बात करेंगे आयंस या मॉलिक्यूल्स की शेप या ज्योमेट्री निकालने के लिए, ठीक है। चलो, तो आप लोग कोई से भी एग्जाम्पल ले सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे स्टार्टिंग किया, बहुत आसान से कर लेते हैं जो कि हमें सबको पता होता है, ठीक है। हमेशा चीज़ों को शुरुआत करने का सही तरीका होता है कि आसान से टफ की तरफ चलते हैं। तो NH3, अब इसमें तो सब लोगों को आपको पता होगा, तो हम लोग अपना फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं। तो देखो, सबसे पहले हमें नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स निकालने हैं। तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स के लिए हमें क्या जरूरत पड़ती है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन टोटल कितने हैं? तो देखो, नाइट्रोजन में कितने टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? 5। और इसके अंदर कितने दे रखे हैं? +1। एक हाइड्रोजन में 1 होता है, तो 3 हाइड्रोजन में 3 होंगे। तो टोटल कितने हो जाएंगे यहाँ पे? 5 + 3 इज इक्वल टू टोटल कितने हो गए? 8। अब देखो, पुरानी वाली वीडियो में हम लोगों ने क्या बात की थी कि अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 से ज़्यादा हो या 8 से कम हो या इक्वल टू 8 हो, ठीक है, तो हम लोग डिवाइड कितने से करेंगे? 2 से, टू गेट द नंबर ऑफ ऑर्बिटल। तो देखो यहाँ पे नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने फाइंड आउट होंगे? तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल इज इक्वल टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन अपॉन व्हाट? 2। तो कितना आ जाएगा? 8 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 4। और ये सब चीजें हम लोगों ने बहुत जल्दी से मुंह जवानी कैलकुलेट करने का हम लोगों ने तरीका सीख लिया था। यही तरीका था, यानी कि हम लोगों ने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर ली थी। तो आप लोग भी पहले प्रैक्टिस करो तभी कर पाओगे। तो अब नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने आ गए? 4। अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कि नंबर ऑफ लोन पेयर इज इक्वल टू, तो देखो 4 तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स हो गए, ठीक है। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने हो गए? 4। और यहाँ पे सराउंडिंग एटम जो इसके डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में है वो कितने हो जाएंगे? 3। तो नंबर ऑफ लोन पेयर कितने हो गए यहाँ पे? 1 लोन पेयर। सो वी हैव वन लोन पेयर ऑन द नाइट्रोजन इन दिस केस। इजी। चलिए अब हम लोग दूसरे की बात कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोगों ने बात की H2O के लिए,
ठीक है, हमें नहीं पता, तो हमें ये जानना है कि ऑक्सीजन के ऊपर कितने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो देखो जरा, ऑक्सीजन के पास में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 6। यहाँ पे हाइड्रोजन के पास में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन एटम्स कितने हैं यहाँ पे 2 एटम्स हैं। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 6 प्लस फिर से कितना हो जाएगा 2, तो टोटल कितना आएगा 8। नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने होंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन अपॉन 2, तो 8/2 होंगे, तो फिर से कितना निकल के आएगा 4 नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो नंबर ऑफ लोन पेयर कितने होंगे 4, लेकिन सराउंडिंग में एटम्स जो इससे डायरेक्टली अटैच है वो कितने हैं यहाँ पे 2, तो हम लोगों ने यहाँ पे 2 रखा। तो देखो ऑक्सीजन के पास में कितने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकल के आए, केवल 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकल के आए। समझ में आई बात? चलिए अब हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने बात की PCl5 की, थोड़ा सा अपना टफनेस लेवल को बढ़ाते जा रहे हैं। तो PCl5, तो हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो देखो फॉस्फोरस के पास में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं 5, नाइट्रोजन फैमिली में आता है, तो नाइट्रोजन फैमिली में सभी के पास में वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक जैसे होंगे। ठीक है, अब देखो Cl कितने हैं यहाँ पे, तो Cl दे रखे हैं 5, और एक क्लोरीन के पास में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 7। समझ में आई बात? तो 5 प्लस ये कितने हो जाएंगे 35, तो 5 प्लस 35 तो टोटल कितने हो गए यहाँ पे 40। अब यहाँ पे देखने वाली बात है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने से ज्यादा है 8 से ज्यादा है, और जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 8 से ज्यादा है तो अब हमें डिवाइड कितने से करना पड़ेगा 2 से या 8 से। सोचो हम लोगों ने क्या सीखा था पहले, तो 8 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो अब हम लोग डिवाइड करेंगे यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को 8 से। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आया 40 डिवाइड बाई व्हाट 8, तो कितना निकल के आएगा यहाँ पे 5। क्लियर? तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने हुए 5। ठीक है, अच्छा अब नंबर ऑफ लोन पेयर सोचो, तो 5 तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल हो गए। अब जो Cl डायरेक्टली अटैच्ड हैं फॉस्फोरस के साथ में वो कितने, देखो जरा यहाँ पे, तो वो है यहाँ पे 5, तो यहाँ पे हम लोगों ने लिख दिया 5, तो यहाँ पे कितने लोन पेयर होंगे 0 लोन पेयर होंगे, किसके ऊपर PCl5 के ऊपर। बात समझ में आई? चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं अब हम लोग फॉर एग्जांपल NO3 माइनस के ऊपर। ठीक है, तो NO3 माइनस, अब सोचो फिर से, नाइट्रोजन दे रखा है, तो नाइट्रोजन के पास में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 5। ऑक्सीजन कितने दे रखे हैं 3 ऑक्सीजन दे रखे हैं, लेकिन एक ऑक्सीजन के ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 6 होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। लेकिन यहाँ पे नेगेटिव चार्ज भी दे रखा है, तो नेगेटिव चार्ज कब आता है जब हम लोग इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेते हैं, और जब हम लोग इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेंगे तो हमें इलेक्ट्रॉन क्या करना पड़ेगा ऐड करना पड़ेगा। अभी हम लोगों ने टोटल लिखा हुआ है, तो इसका मतलब नेगेटिव चार्ज किस पे होगा नाइट्रोजन के पास में। तो हम लोगों ने बात कर दी 1, तो टोटल कितना हो जाएगा, देखो 5 आ गया, तो ये कितना आ जाएगा 18, ये कितना आ जाएगा यहाँ पे 18, और ये कितना आ जाएगा 1। क्लियर? अच्छा अब हम लोग बात करेंगे तो टोटल यहाँ पे कितना आ जाएगा, फटाफट से सोचो 24। क्लियर? 24 आ गया, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन फिर से किससे ज्यादा है 8 से ज्यादा है, तो हम लोग क्या करेंगे 8 से डिवाइड करेंगे, तो 24 डिवाइड बाई 8, तो वैल्यू कितनी आएगी 3। क्लियर? वैल्यू कितनी आएगी 3। अब सोचो नंबर ऑफ लोन पेयर कितने होंगे, तो 3 नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स हो गए, और डायरेक्ट कांटेक्ट में कितने एटम्स हैं 3, तो फिर से नाइट्रोजन के ऊपर NO3 माइनस में एक भी लोन पेयर नहीं होगा। फिर से बात समझ में आई, नाइट्रोजन के पास में NO3 नेगेटिव के अंदर एक भी लोन पेयर नहीं होगा। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं NO2 माइनस, जो कि इसी के साथ में हम लोग पढ़ते हैं। तो फिर से सोचो 5 तो नाइट्रोजन के ऊपर हो गए, अब यहाँ पे 2 है तो 2 लिख दो, यहाँ पे नेगेटिव दे रखा है तो नेगेटिव हम लोगों ने लिख दिया। तो अब यहाँ पे कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, प्लस 1 आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 13, और 13 के बाद में ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 18। फिर से वही सेम कि नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने से ज्यादा आ रहे हैं 8 से ज्यादा आ रहे हैं, तो 8 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम लोग 18 डिवाइड बाई 8, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा। फिर से देखो अब हम लोगों ने जब डिवाइड किया इसको तो कितना आया, हम लोग कुछ अलग तरह से डिवाइड करके देख लेते हैं एक बार। 8 से डिवाइड करना है 18 को, तो 2 टाइम्स, तो 16 बचेगा। अब यहाँ पे आ गया 2, तो हम लोगों ने ये चीज सीखी थी पिछली वाली वीडियो में, हाउ टू कैलकुलेट द हाइब्रिडाइजेशन है, हाउ टू फाइंड द हाइब्रिडाइजेशन विद द हेल्प ऑफ ट्रिक। तो 2 आ रहा है, तो अब हमें क्या है यहाँ पे ये 8 से कम है, ठीक है, तो हमें 2 से डिवाइड करना है, तो कितना निकल के आएगा यहाँ पे 1, तो 2 ये कैंसिल आउट हो जाएगा।
तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने हो गए, ये दोनों को मिला के हम लोग बात करेंगे, दैट इज 3। तो 2 + 1 = 3। तो टोटल ऑर्बिटल्स हो गए 3। तो हम लोगों ने बात कर ली, 3 रख दिया यहाँ पे। लेकिन अब नंबर ऑफ एटम्स जो सराउंड कर रहे हैं नाइट्रोजन को वो कितने, वो ध्यान रखना है। तो वो कितने दे रखे हैं हमारे पास में, 2 दे रखे हैं। तो नंबर ऑफ लोन पेयर ऑन नाइट्रोजन कितने हो जाएंगे, 1 लोन पेयर हो जाएगा। बात समझ में आई। ध्यान रखना, नंबर ऑफ लोन पेयर कैलकुलेट करना इस ट्रिक से काफी आसान है, लेकिन हमें जरूरत कहां पे पड़ेगी, जब हम लोग शेप की बात करेंगे, ठीक है। और जहां पे हमें ज्योमेट्री पूछी जाएगी तो हमें देखो 2 चीजें होती हैं, या तो चीजों को याद कर लो, रट लो, लेकिन आप कितना रट सकते हो, 2 3 4 5 6 8 10, लेकिन 11वां क्वेश्चन अगर आ गया तो आप लोग फेल हो जाओगे। तो आप लोग ट्रिक के थ्रू काफी सारी चीजों को होल्ड करके रख सकते हो। आप लोग ये ध्यान में नहीं रखना है कि कौन सी चीज पूछी जा रही है, हमें अपनी ट्रिक पता है, ठीक है। तो ज्यादातर चीजों में हम लोग अपनी ट्रिक को अप्लाई कर सकते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम लोगों ने बात की I3- की। अब देखो 3 आयोडीन अगर दे रखे हैं तो एक आयोडीन तो कोई सेंटर में होगा और उसी के ऊपर हमें नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं। तो देखो जरा यहाँ पे, तो एक आयोडीन के पास में 3 तो टोटल आयोडीन दे रखे हैं और एक आयोडीन के पास में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो हम लोग कुछ इस तरह से लिखते हैं कि 3 × 7, ठीक है। और एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ रहा है, दैट इज नेगेटिव। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए यहाँ पे, तो देखो कितने हो जाएंगे, 22 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, ठीक है। तो टोटल इलेक्ट्रॉन हो गया 22। तो हमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखो ये कितने से ज्यादा है, 8 से ज्यादा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 8 से डिवाइड करना पड़ेगा अगर 8 से ज्यादा है तो यहाँ पे हम लोगों ने लिखा 22 डिवाइड बाई 8। तो फिर से देखो कि यहाँ पे अगर 22 दे रखा है तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे फिर से 2 टाइम्स तो 16 आएगा और यहाँ पे कितना बचेगा, 6 बचेगा। अब ये लेस देन 8 है तो फिर से हमें किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 2 से करना पड़ेगा। तो 2 से डिवाइड किया तो यहाँ पे कितना निकल के आएगा, 3। और यहाँ पे टोटल कितना हो जाएगा, 6, तो कुछ नहीं बचेगा। तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने निकल के आए, 5। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे, 2 + 3 = 5। तो ये जो 5 निकल के आए वो हमारे पास में क्या निकल के आए, टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। अब हमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं तो हमारे पास में सिंपल सा पॉइंट है कि 5 तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स हो गए टोटल। और यहाँ पे एक आयोडीन है तो उसके साइड में 2 आयोडीन और होंगे। तो नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम्स कितने, 2 दे रखे हैं। तो एक आयोडीन के ऊपर टोटल लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। तो इस तरह से आप लोग किसी भी सेंट्रल एटम के ऊपर क्या निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स निकाल सकते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल और हम लोग यूज कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल देखो ऑक्सो एसिड्स के केस में जो बच्चे कुछ क्वेश्चंस कर सकते हैं, पहले मैं बोल दे रहा हूं कि ऑक्सो एसिड के केस में आप लोग जो यूज करेंगे ट्रिक को, ठीक है। ऑक्सो एसिड कौन सी होती है, जिनमें हाइड्रोजन किससे अटैच होता है, ऑक्सीजन के साथ में। तो वहां पे जो ट्रिक को यूज करना है, सबसे पहले रिमूव कर दो, रिमूव हाइड्रोजन एज H+। उसके बाद में आप लोगों को बात करनी है। फॉर एग्जाम्पल चलिए फटाफट से एक एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ पे हम लोग। जैसे कि हम लोगों ने बात की ClO4- के लिए बात की, ठीक है। तो ClO4- के लिए हम लोग बात कर रहे हैं, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के लिए देख लेते हैं। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू, तो हमें Cl के ऊपर देखना है, ठीक है। तो Cl के पास में 7 इलेक्ट्रॉन प्लस 4 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन और प्लस के कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो टोटल कितने हो गए, फटाफट से कैलकुलेट करो। तो 7 + 24 + 1, तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे कितने निकल के आएंगे, 24 25 हो गए और 32। तो अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन फिर से क्या है, 8 से ज्यादा है। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या कर लिया, 32 डिवाइड बाई 8, ठीक है। और यहाँ पे कितना निकल के आ जाएगा, 4। इसका मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हुए यहाँ पे, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हुए 32 और नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कैलकुलेट होकर के कितने आए, 4। बात समझ में आई। चलिए अब यहाँ पे नंबर ऑफ लोन पेयर ऑन क्लोरीन देखो फटाफट से। तो 4- तो सराउंडिंग में एटम्स कितने, अब 4। तो 4 - 4 = 0 लोन पेयर। तो ये वाली बात हम लोगों ने क्यों बोली ऑक्सो एसिड में, क्योंकि जो हाइड्रोजन है वो ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है।
तो सराउंडिंग एटम का मतलब क्या है, मस्ट बी डायरेक्टली अटैच। तो ये जो फॉर्मूला है, हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला तो हम लोग पढ़ लेंगे सराउंडिंग एटम। अगर यही जो आयन है वो कुछ अगर ऐसे लिखा होता HClO4, तो हम लोग नहीं अप्लाई कर पाते। क्यों? क्योंकि हम लोग जो बोल रहे हैं वो यहाँ पे है ही नहीं है। यहाँ पे हम लोगों ने बोला है डायरेक्टली अटैच, लेकिन हाइड्रोजन इस जगह पे डायरेक्टली अटैच नहीं होता। ठीक है, तो ऑक्सो एसिड्स में हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ में अटैच होता है, चाहे वो HNO3 हो, HNO2 हो, H2SO4 हो, H3PO4 हो एंड सो ऑन। तो आप लोगों को अगर कोई ट्रिक अप्लाई कर रहे हो तो उसके लिए ये पता होना चाहिए कि हम लोगों को यूज़ क्या करना है। होप सो आप लोगों को ये वाली ट्रिक पसंद आएगी और आप लोग बहुत सारे क्वेश्चंस में इसको अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे शेप और ज्योमेट्री हम लोग कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं एक बहुत ही आसान सी ट्रिक के थ्रू। लेकिन उसके लिए नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स कैसे काउंट करने हैं और हाइब्रिडाइजेशन कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये दोनों ट्रिक आप लोगों को पता होनी चाहिए।